जो वीडियो है वो एक हम लोग नया कोर्स यूट्यूब पे लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि है मर्न, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग मर्न। मर्न स्टैक का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मर्न स्टैक का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज अलग अलग लेयर के फॉर्म में होती है तो हम लोग उसको स्टैक बोलते हैं। ठीक है। तो अभी अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में भी तीन अलग अलग लेयर होती है। एक होती है फ्रंट एंड लेयर, जिसको हम लोग वेब डिजाइनिंग भी बोलते हैं। डायग्राम में आपको लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम दिख रहा है क्लाइंट साइड का, वो होता है हमारा फ्रंट एंड जिसमें HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट होती है। और अगर हमको इसका परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करना है तो हम लोग इसका फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फुल स्टैक का मतलब होता है जिसमें कि पूरा, अगर आप इन तीनों लेयर को, है ना, पहली लेयर क्या है? वेब डिजाइनिंग। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है हमारी बैकएंड वाला पार्ट। और तीसरा होता है हमारा डेटाबेस वाला पार्ट। ये डायग्राम में आपको तीनों डायग्राम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अगर आप इन तीनों लेयर पे, अगर आप इन तीनों किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन तीनों लेयर को हैंडल करते हैं तो आप बन जाते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। यानी कि अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें फ्रंट एंड वाला पार्ट भी होगा, बैक एंड वाला पार्ट भी होगा और डेटाबेस वाला पार्ट भी होगा। और अगर आप इन तीनों काम को अगर आप करने ले लेते हो तो आप हो जाते हो फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। अब मर्न का क्या मतलब होता है? तो देखिए, फ्रंट एंड की जो बात हो रही है, वेब डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं, फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूं ना, तो फ्रंट एंड के पास आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट आना ही चाहिए। इतना बेसिक आपको ये तो आना ही चाहिए, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बैकएंड की बात करूं तो बैकएंड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अभी बैकएंड क्या करता है कि जो डेटा होता है वो डेटाबेस में होता है, डेटाबेस से डेटा को पुल करना या डेटाबेस से डेटा को फेच करना, ये होता है बैकएंड का काम। तो बैकएंड लैंग्वेज जो होती है वो डेटाबेस से डेटा को फेच करती है और फ्रंट एंड को एज अ रिस्पॉन्स दे देती है और फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस पे उसको शो कर देता है। ये इस तरीके से ये तीनों लेयर आपस में काम करके पूरी जो एप्लीकेशन है वो काम करती है। ठीक है। अभी अगर मैं बैकएंड की बात करूं तो बैकएंड पे अगर आपके पास जावा आती है तो आप जावा को भी एज ए बैकएंड यूज कर सकते हैं। अगर आपको ASP.NET आता है तो आप ASP.NET का यूज करके भी आप बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको PHP आती है तो आप PHP का यूज करके भी बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो नोड जेएस वर्ड है जिसका यूज हम लोग मर्न में करेंगे, नोड जेएस का मतलब ये होता है कि आपको जावा स्क्रिप्ट जो होती है ना, जावा स्क्रिप्ट को आप फ्रंट एंड का यूज तो, फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट यूज तो कर ही रहे हो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट आपको ये फैसिलिटी दे देगी कि आप बैकएंड में भी जावा स्क्रिप्ट का यूज करो। तो अगर आप नोड जेएस का यूज करते हो तो आप जावास्क्रिप्ट को एज अ फ्रंट एंड और एज अ बैक एंड भी यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का सर्वर साइड यूज करना है तो आपको नोड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग डेटाबेस जो यूज करेंगे वो मोंगोडीबी यूज करेंगे, और जो बैक एंड पे यूज करेंगे वो नोड जेएस यूज करेंगे, और फ्रंट एंड पे जैसा मैंने बताया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, लेकिन इसको अगर और इम्प्रूव फॉर्म में यूज करना है तो हम लोग रिएक्ट जेएस का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो मर्न है, एम मतलब होता है मोंगोडीबी जो कि हमारे डेटाबेस का काम करेगा। एक्सप्रेस जेएस एक लाइब्रेरी है नोड जेएस की जिससे डेटा को फ्रंट एंड और बैक एंड में डेटा को पास करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। और होता है रिएक्ट जेएस हम लोग यहाँ पे एज ए फ्रंट एंड यूज करेंगे और नोड जेएस एज ए बैक एंड यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो हमारे डेटाबेस का काम करेगा MongoDB, एक्सप्रेस जेएस हमारा यूज होगा फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए, रिएक्ट जेएस यूज होगा एज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट और नोड जेएस यूज होगा एज ए बैक एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम लोग पूरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ये जो मर्न वाला कोर्स है वो
कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग HTML भी देखेंगे, CSS देखेंगे, जावास्क्रिप्ट देखेंगे, रिएक्ट जेएस देखेंगे और नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस भी हम लोग देखेंगे। और इसके बोनस में हम लोग ड्रूपल का यूज करके PHP के साथ वेब सर्विस बना लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे ड्रूपल एज ए बैकएंड यूज करना चाहें तो हम लोग ड्रूपल को एज ए बैकएंड यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोगों को मोंगोडीबी यूज नहीं करना पड़ेगा। हम लोग मोंगोडीबी की बजाय यहाँ पे ड्रूपल को एज ए बैकएंड यूज कर सकते हैं।